सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द कॉप एंड द एंथम। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग किस बात से डील करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक कहानी बताई गई है एक आदमी के बारे में जो कुछ ज़्यादा ही चालाक बनता है, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आती। फिर जब वो सुधरने को सोचता है तो उसकी चालाकी काम आ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक आदमी रहता है, उसके पास ना तो कोई घर रहता है ना तो कोई जॉब रहती है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो ठंडी आती है तो उसे रहने का कोई ठिकाना रहता नहीं है, तो इसी वजह से वो क्या कहता है, अब मैं जेल जाऊंगा, मतलब कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है मेरी देखभाल करेगी। ठीक है, तो वो जेल कौन था प्यारे बच्चों, उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वो ऐसा जब उसके मन विचार आता है कि अब मैं जेल जाऊंगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट मेरी देखभाल करेगी, मतलब कि जेल में जाऊंगा तो रहने का स्थान मिल जाएगा, खाना पीना भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से वो जेल जाने का निश्चय करता है। इसके लिए वो अलग अलग प्लान बनाने लगता है। पहला प्लान वो बनाता है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वहाँ पे खाना खाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, पैसे नहीं दूंगा। मतलब कि जब मैं पैसे नहीं दूंगा तो वो लोग पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस क्या करेगी, मुझे अरेस्ट कर लेगी। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, उसे बाहर से ही भगा दिया जाता है, क्योंकि उसके जूते की वजह से, जूता जो था वो उसका फटा उटा था, तो उसे ऐसा शक हो गया कि ये पैसा नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने उसे रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाने दिया। फिर वो क्या किया, फिर वो जाता है, तब तक उसे एक गिलास दिखता है। वो कहता है कि क्यों ना अब मैं एक इस गिलास को तोड़ दूँ, तो वो तुरंत ही उस गिलास को तोड़ देता है और उसके बाद शोर मचाने लगता है कि मैंने ही गिलास तोड़ा, मैंने ही गिलास तोड़ा। मतलब कि एक एक वहाँ पे घर रहता है, आप लोग कह सकते हैं, तो उसी का प्यारे बच्चों एक गिलास तोड़ देता है, ईंटा मार के, मतलब पत्थर से तोड़ देता है। फिर उसके बाद जब पुलिस आती है तो उसके बाद यही कहता है मैं ही तोड़ा हूँ। पुलिस मानती ही नहीं है, वो कहती है अगर ये तोड़ा होता तो ये बहुत तेज़ से भागता ताकि ये पकड़ा न जाए, लेकिन ये नहीं तोड़ा है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उसे एक और रेस्टोरेंट दिखता है, वो अपना प्लान वन लगा लेता है। फिर वो वहाँ पे जाता है, खाना भी खा लेता है पर पैसे नहीं देता है। तो प्यारे बच्चों, जब पैसे नहीं देता है तो वे लोग अपने ही पुलिस को यानी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं और उसकी खूब पिटाई भी होती है। तो उसका ये भी आइडिया नहीं काम आया, मतलब कि जब वो खाना खा लिया, पैसे नहीं दिया, तो उन्होंने सिक्योरिटी बुलाई। तो उसके बाद प्यारे बच्चों, जो उस रेस्टोरेंट के ही गार्ड रहते हैं, गार्ड, तो वही वहाँ पे आते हैं और उसकी धुलाई करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसे पकड़ के लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये प्लान भी काम नहीं आता है। अब प्यारे बच्चों, वो क्या करता है, वो कोई दूसरा प्लान सोचने के चक्कर में हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो दूसरा प्लान प्यारे बच्चों सोच रहा होता है, तब तक वो वहीं बगल से जैसे ही गुजरता है, उसे एक बहुत ही अच्छी सी धुन सुनाई देती है, मतलब कि म्यूजिकल टोन सुनाई देती है। तो वो वहीं पे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। जब वहीं पे खड़ा हो जाता देखता है वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे बच्चे हैं जो कि काफ़ी सुंदर सा गीत गा रहे हैं, और ये गीत किसका था, चर्च का लग रहा था, मतलब एंथम था। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग नेशनल एंथम नहीं करते हैं अपने स्कूल प्रेयर में, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ लोग थे वो कर रहे थे, और ये बहुत ही सुंदर गीत था। इसे सुन करके उसका माइंड पूरा एकदम अच्छे से फ्रेश हो गया। अब उसका जो विचार था वो बदल गया। अब प्यारे बच्चों, वो ये सोचने लगा, अब मैं चोरी वोरी नहीं करूँगा, ना ही अब मैं कोई ऐसा काम करूँगा, अब मैं अपने लिए एक जॉब ढूंढूंगा, कल ही मैं अपने लिए एक जॉब ढूंढूंगा, और वहाँ पे उस मतलब जो जॉब मैं ढूंढूंगा, तो जब मुझे जॉब मिलेगी उसी से मैं पैसे कमाऊंगा और उसी से थोड़ा किराए पे लेकर के रूम रहूँगा, और जैसे जैसे मुझे पैसे मिलेंगे मैं उस रूम का किराया भी देता रहूँगा, मतलब कि रेंट भी पे करता रहूँगा, जितना भी अमाउंट हो, जितना भी पैसा हो। ठीक है, सभी अमाउंट को पे करके मैं क्या करूँगा, अब सर्वाइव करूँगा। आज के बाद मैं कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। फिर उसके बाद उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, और चर्च वगैरह की जो उसे सिखाए जाते थे, जो अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी धर्म की, ज्ञान की, तो वही सब उसे याद आने लगता है, किसी उस आदमी को। ठीक प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जब ऐसा ही सोच रहा होता है, तब तक वहाँ पे एक पुलिस आ जाती है। अब वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही म्यूजिक की टोन सुन रहा था। फिर यहाँ प्यारे बच्चों, पुलिस को कुछ गड़बड़ लगती है, और उसके बाद वो उसे अदालत में लेके जाता है। फिर अदालत जो थी उसे 3 महीने की जेल सुना देती है। लीजिए, ये बेचारा अब जेल नहीं जाने के चक्कर में था तो अब जेल पहुंच गया। फिर प्यारे बच्चों क्या होता है, वो जेल में वहीं पे रहता है और उसकी लाइफ वैसे ही बीतती है। तो ये सुधर गया था, फिर से मतलब उसी चपेट में आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो प्यारे बच्चों, यदि कहानी अच्छी लगी हो और ये चैप्टर यदि आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, बिल्कुल
बिल्कुल ही फ्री है यार, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना है। नहीं करेंगे तो आप लोग सभी नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे, कोई भी नई वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएगी।